The end of US dollar era, the world towards de-dollarization process। तो अभी वर्ल्ड में एक डी डॉलराइजेशन का एक ट्रेंड चल रहा है, ये तो हम सभी को पता है। और कल का न्यूज़ क्या है आपको पता है? बांग्लादेश डम्प्स यूएस बिकम्स 19th कंट्री टू ट्रेड विथ इंडिया इन रुपीस। मतलब आप एक बार सोच के देखिए, बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश वो अभी इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहा है रुपी में, और जो अभी डंप कर रहा है किसको? यूएस को। मतलब अभी बांग्लादेश भी चैलेंज कर रहा है यूएस को, तो यूएस का अभी हालत क्या है आप सोच ही सकते हैं। और इसके साथ डॉलर तो है एक मदर करेंसी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूएस ने डॉलर को एज ए वेपन इतना ज़्यादा यूज़ किया कि उसके चलते वर्ल्ड वाइड एक डी डॉलराइजेशन का एक ट्रेंड हम सभी अब देख सकते हैं। तो सब कुछ मिला के हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ना अभी 6-7 डेवलपमेंट हुआ है आखिर के कुछ महीनों पे और कुछ हफ्तों में। तो सब कुछ मिला के मैंने ये वाला वीडियो बनाया है आप सभी के लिए, तो आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडियन अफेयर्स के ऊपर वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट पोस्ट का एक न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि पेट्रो डॉलर वर्सेस पेट्रो युआन, कैन चाइना ओवरथ्रो यूएस इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट। मतलब यहाँ पे ग्लोबल ऑयल मार्केट पे अभी तक सारा का सारा ट्रांजैक्शन होता था डॉलर पे, लेकिन अभी वहाँ पे चाइना भी अपना एंट्री ले चुका है और शायद सामने चाइनीज युआन का भी एक दबदबा हम ग्लोबल ऑयल मार्केट पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पेट्रो डॉलर एंड पेट्रो युआन होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट एज देयर इज अ पेट्रो डॉलर सो देयर इज अ पेट्रो युआन। फॉर द अनअवेयर, पेट्रो डॉलर्स आर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यूज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। मतलब अब तक जो क्रूड ऑयल में जो एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, उसके चलते जो रेवेन्यू आता था डॉलर पे, उसको हम बोलते थे पेट्रो डॉलर। द टर्म गेन्ड करेंसी इन द मिड 1970s when soaring oil prices generated large trade and current account surplus for oil exporting countries। मतलब जब हम ऑयल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा क्या? पेट्रो डॉलर। और अभी इस पेट्रो डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है कौन? पेट्रो युआन, जो कि एक चाइनीज करेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पोजीशन में डॉलर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पे ये तो एकदम क्लियर है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट पे डॉलर का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर अभी आ चुका है, और उसके चलते तो डॉलर को सामने बहुत प्रेशर फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रशिया एंड ईरान, मतलब रशिया के ऊपर भी यूएस का बहुत सारा सैंक्शंस है और ईरान के ऊपर भी यूएस का बहुत सारा सैंक्शंस है, ये तो हम सभी को पता है। तो रशिया एंड ईरान आर वर्किंग ऑन ए गोल्ड बैक्ड क्रिप्टो करेंसी टू टेक ऑन द डोमिनेंट डॉलर, रिपोर्ट सेज। मतलब जब यूएस रशिया एंड ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता था तो रशिया एंड ईरान वहाँ पे डॉलर तो पूरा यूज़ नहीं कर सकता था। तो उसके चलते अभी रशिया एंड ईरान प्लान कर रहा है कि वो एक गोल्ड बैक क्रिप्टो करेंसी का अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएगा। और ये तो हम सभी को पता है कि जब वो एक करेंसी गोल्ड बैक्ड होगा तो वो स्टेबल होगा ना। तो अभी अगर ये गोल्ड बैक क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे आ जाता है मार्केट पे, तो इसके चलते डॉलर को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। और अभी हम जिस न्यूज़ आर्टिकल को देखने जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो यूएस का एकदम नेबरिंग कंट्रीज़ का न्यूज़ आर्टिकल है। मतलब अभी यूएस के नेबरिंग कंट्रीज़ में भी एक डिटोरेशन का ट्रेंड आ चुका है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका कॉमन करेंसी इज़ एक्चुअली अबाउट डी डॉलराइजेशन। मतलब अभी अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के बीच में जो कॉमन करेंसी अभी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है वो और कुछ नहीं है बल्कि वो क्या है? डी डॉलराइजेशन है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना हैव अनाउंस्ड दैट दे इंटेंड टू लॉन्च ए करेंसी यूनियन कॉल्ड द सूड. सूड मीन्स द साउथ. Economists were quick to point out that the two countries are far from being an optimal currency era. Argentine and Brazilian officials clarified that the project's true ambition is to create a new unit of account, a synthetic currency like the International Monetary Fund's special drawing rights for denominating the bilateral trade and financial flows as an alternative to the US dollar. मतलब अभी सभी देश US डॉलर का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, क्योंकि सबके लिए डॉलर ने इतना ज़्यादा परेशानी खड़ी किया वर्ल्ड वाइड, तो सभी लोग अभी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं. और अभी हम चले आते हैं हमारे देश पे, फ्रॉम साउथ अमेरिका टू आवर कंट्री इंडिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RBI अलाउज बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ट्रेड इन रुपीज़. व्हाट डज इट मीन? मतलब अभी ना इंडिया में भी डॉलर का एक रिप्लेसमेंट आ चुका है, वो है हमारा और कोई नहीं, हमारा खुद का रूपी. और अभी हम रूपी से वर्ल्ड वाइड ट्रेड करने जा रहे हैं. और यहाँ पे 18 कंट्रीज अब तक अपना छप्पा धब्बा लगा चुका है कि वो हमारे साथ भी रूपी में ट्रेड करेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 18 कंट्रीज कौन कौन है. यहाँ पे सबसे पहले है रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बोस्टोवाना, फिजी, जर्मनी. आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है. उसके बाद गुआना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशेल्स, तांजानिया, उगांडा एंड द यूनाइटेड किंगडम. आप इसको एक बार देख लीजिए कौन सा वाला देश है. यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, एक यूरोपियन यूनियन का देश. उसके बाद यहाँ पे कौन है? जर्मनी है. तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वाइड डॉलर को एक रिप्लेसमेंट करने की कोशिश हो रहा है और ये इसमें सभी देश शामिल है, लगभग सभी देश यहाँ पे शामिल है. और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सबसे करंट न्यूज़ है, अभी एक दिन पहले का न्यूज़. डी डॉलराइजेशन. बांग्लादेश डम्प्स द US करेंसी, बिकम्स द 19th करेंसी टू ट्रेड विथ इंडिया इन रुपीज़. मतलब आप सोच सकते हैं एक बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश वो भी अभी चैलेंज कर रहा है US को, वो भी अभी डंप कर रहा है US को. तो US का रेपुटेशन अब किस जगह पे है? US का वर्ल्ड वाइड दादागिरी का एकदम दिन ख़त्म हो चुका है. अभी US का टाइम एकदम नहीं है, ठीक है. तो आप समझ सकते हैं एक बांग्लादेश जैसा देश भी अभी US को डंप कर रहा है. और अभी फ्रांस से फिर से लौट आते हैं हमारे देश पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UAE एंड इंडिया, UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड इंडिया डिस्कसिंग सेटिंग नॉन ऑयल ट्रेड इन रुपीज़. मतलब अभी UAE भी इंडिया के साथ रूपी में ट्रेड करने जा रहा है. तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड चल रहा है. और यहाँ पे जो बांग्लादेश था ना, जो मैंने डिस्कस किया, बांग्लादेश इज़ द 19th कंट्री. मतलब यहाँ पे तो मैंने 18 कंट्रीज़ का नाम बोला था और उसके बाद जो 19th कंट्री है, रोल नंबर 19 है बांग्लादेश. तो आप सोच सकते हैं अभी इतना ज़्यादा देश, मतलब वर्ल्ड में अगर 200 कंट्रीज़ है तो उसका 10%, लगभग 10% अभी इंडिया के साथ ट्रेड करने वाला है रूपी में. तो इस तरीके से हमारे रूपी को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है. और इसके बाद जिस टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ वो है ब्रिक्स. तो अभी ब्रिक्स ने ना, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने मिलके एक कॉमन करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सोचा है. अगर ब्रिक्स अपना कॉमन करेंसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता है वर्ल्ड वाइड, तो भाई ये डॉलर को एक कांटे की टक्कर देगा. क्योंकि ब्रिक्स के पास क्या नहीं है, जो कंट्रीज ब्रिक्स कंट्रीज है ना, उनके पास ऑयल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास एग्रीकल्चर है, सब कुछ अवेलेबल है ब्रिक्स कंट्रीज के पास. तो ये अगर ब्रिक्स करेंसी अगर लॉन्च हो जाता है तो ये US को एक बहुत बड़ा टक्कर देने वाला है, US डॉलर को एक बहुत बड़ा टक्कर देने वाला है. ये तो एकदम कन्फर्म्ड है.
और अभी बांग्लादेश के बाद जिस न्यूज़ को हम सामने देखने जा रहे हैं, इसको देख के तो आप लोग एकदम चौंक जाएंगे। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाया था, लेकिन आज इस टॉपिक के ऊपर फुल एनालिसिस हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोप मस्ट रिड्यूस रिलायंस ऑन यूएस डॉलर, सेज फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। आप सोच सकते हैं, जो फ्रांस यूएस का एकदम बेस्ट फ्रेंड है, यूएस का एलाई है, उसी फ्रांस ने अभी यूएस के डॉलर के लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। और आपको पता है ये वाला स्टेटमेंट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने कहाँ पे दिया? उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दिया चाइना पे जाके। आप एक बार सोच सकते हैं, जो फ्रांस यूएस का एक एलाई है, एक नेटो मेंबर कंट्री है, वो यूएस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, वहाँ पे जाके ये स्टेटमेंट दे रहा है कि यूरोप मस्ट रिड्यूस रिलायंस ऑन यूएस डॉलर। मतलब अभी जो चल रहा है ना, वो एकदम यूएस के फेवर में नहीं है। पूरा वर्ल्ड यूएस के अगेंस्ट आज खड़ा है। और अभी इन सब कुछ डिस्कशन के बाद जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में ज़रूर आया होगा कि क्यों सब लोग डॉलर को अभी रिप्लेस करने की सोच रहा है, क्यों सब देश डॉलर का एक रिप्लेसमेंट, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। तो इसका कारण है यूएस खुद। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाई डॉलर इज फेसिंग दिस। क्योंकि यूएस वर्ल्ड वाइड क्या करता था, अपना दादागिरी शो करता था, मतलब करता है अभी भी। तो यहाँ पे ना यूएस डॉलर को एज ए वेपन यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो उसके चलते जब भी यूएस के साथ कुछ देश का कोई प्रॉब्लम होता था, तो यूएस डॉलर को एज ए वेपन यूज़ करके उस देश के ऊपर बैन्स लगाता था, सैंक्शंस लगाता था। जो हमने देखा था रशिया के ऊपर, वहाँ पे कितना ज़्यादा अभी सैंक्शंस है। उसके बाद रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन भी है। तो इन सब के चलते वर्ल्ड को ये पता लग गया था कि डॉलर के ऊपर ना हम ज़्यादा दिन तक रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी देश के साथ कल को यूएस का प्रॉब्लम हो जाए तो यूएस फिर से उस देश के ऊपर बहुत ज़्यादा बैन्स और सैंक्शंस लगा देगा। तो उसके चलते तो पूरा वर्ल्ड, अगर किसी एक देश इफेक्टेड होता है ना, तो उससे पूरा वर्ल्ड सफ़र करता है, क्योंकि डॉलर इज़ द मदर करेंसी। तो अभी इसी कारण से वर्ल्ड डॉलर को रिप्लेस करना चाह रहा है, डॉलर का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाह रहा है। तो आप लोग समझ गए ना। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।